नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धमाका सामने आया है और ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग कई सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, सारे सवालों का जवाब मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग कि नॉर्मलाइजेशन पर बड़ा बवाल मचा है और जीएसएससी अगर पूरी तरीके से हम लोग बात करें तो फंस चुकी है। डीबी वाले की नियुक्ति आप समझिए पक्की। पीटी का भी बात करेंगे, टीटी का भी बात करेंगे, यानी कि पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोर्ट का भी क्या आदेश है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और जो अंदरूनी सूत्र है उसके हिसाब से क्या बातें निकल करके आ रही है, ये भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की वर्तमान का जो स्थिति है उसको लेकर के क्या बातें सामने आ रही है कि भर्ती शुरू होने से ही आपको पता है कि विवादों में है और विज्ञापन जारी होने के बाद कई त्रुटियां पाई गई है ना। कई सारी त्रुटियां है जो आपका पाई गई है, तो आप सभी जान रहे हैं, इसमें तो कोई बात छुपा नहीं है। एनसीटी के जो आपका गाइडलाइंस है वो भी आपका पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया गया है ना। कई सारे बिंदु नहीं थे और मतलब कि इस कारण मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पहुंच चुका है। और कोर्ट का जो रुख है ये आप जान लीजिए। कोर्ट का क्या रुख है कि झारखंड हाई कोर्ट सख्त रुख में है और सुप्रीम कोर्ट है ना। हाई कोर्ट का भी आदेश आया था, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, यानी कि जीएसएससी को बार बार फटकार लगाई जा रही है और कोर्ट पारदर्शिता की भी मांग कर रहा है। क्लियर? आप पिछला वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने सारे पॉइंट को कवर किया था। यहाँ पे आगे बढ़ते तो यहाँ पे पता चलेगा आप लोग 26,001 पदों को लेकर के जो अभी तक मतलब कि जो बहस हो रही, कौन सी बहस है ना, ध्यान देगा। कोर्ट का जो सीधा सवाल है कि 26,001 पदों है ना, जितने भी आपका 26,001 पद जो है पूरी बहाली क्यों नहीं है ना। आखिर ये जो 26,001 इतने सारे स्टूडेंट है तो 26,001 पद भर क्यों नहीं पा रहे? क्या सभी छात्र अयोग्य है? ये सवाल बन रहा है ना। कम नियुक्ति की बात क्यों की जा रही है? क्लियर? और हाई कोर्ट का जो निर्देश है ये भी जान लीजिए। हाई कोर्ट तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। खैर हाई कोर्ट बहुत अच्छा काम अभी निर्णय दिए हैं, ध्यान देगा आप लोग। हाई कोर्ट जो है एक सप्ताह में सभी उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड और आपका टेबुलेशन फॉर्म और अंतिम कटअप है ना, डीबी स्थिति, यानी कि सारी चीजों को लेकर के जारी करने का भी आदेश दे दिया। समझ में आ रहा है ना। तो हाई कोर्ट पूरी तरीके से पूरा उनका भी माइंड क्लियर हो गया कि किस तरह के छात्र को बरगला रहे हैं, क्या यहाँ की सरकार, यहाँ के जो आयोग है पूरी तरीके से परेशान करे। तो डीबी की वेबसाइट पर डालने का भी निर्देश आपको दे दिया गया। मामला अब मार्क्स सार्वजनिक करने मतलब कि अब जो है मार्क्स सार्वजनिक करने ही पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात होगी और पारदर्शिता अपनाई जाएगी है ना। इसमें आप सबका भी पता चलेगा कितना कितना क्या क्या आया था और जिससे आपके मन में जो भी संदेश है आयोग के प्रति, किसी के प्रति है ना, वो आपका दुविधा दूर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देगा, नॉर्मलाइजेशन पर जो विवाद है आरोप क्या है कि 30 से 40, 40 से 30, 40, 50 जितने भी है इतने सारे नंबर का अंतर है। 30 नंबर के, कोई बोले 40 नंबर, कोई बोले 50 नंबर, इतने सारे नंबर का अंतर आखिर कैसे हो सकता है ना। ध्यान देगा, कुछ मामलों में 60 से 80 नंबर तक है फर्क है। कई सारे मामले आपको 60 से 80 नंबर तक का ही फर्क बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 55 आपका रो मार्क्स यानी कि 90 प्लस नॉर्मलाइजेशन पर विवाद दिखाया गया है ना। मतलब कि आपका जो 55% वाला जो आपका रो मार्क्स है प्लस 90 प्लस आपका नॉर्मलाइज आपको दिखाया गया है। क्लियर? अब समझ सकते हैं कितना का फर्क आपको दिखा देगा। समस्या क्या है? पारदर्शिता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला स्पष्ट नहीं है। तो सारी चीजों को लेकर के अभी क्लियरिटी आपके सामने आने वाली है। जैसे कुछ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोर्ट में चुनौती दिया गया कि यह मामला अभी आपको कोर्ट में बहस के मुख्य विषय बन चुका है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कई सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी। देखिएगा, जेएसएससी और सरकार पर दबाव बन चुका है, यानी कि हाई कोर्ट का जो आपका बातें, यानी कि हाई कोर्ट जो है दबाव उनका अलग से है पूरी तरीके से, है ना। सुप्रीम कोर्ट का दबाव अलग से, यानी कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका एससी हो ना, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का जो दबाव है पूरी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। सरकार की ढूलमुल जो नीति है, यानी कि जो उस पर नाराजगी जताई जा रही है। शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा उत्पन्न कर रहा है, मतलब खड़ा किया जा रहा है। जाहिर सी बात, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने सारे कुछ होने के बाद इतने सारे दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए तो लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कोर्ट का जो रुख है वो क्या है ना, ये जानना अत्यावश्यक हो गया। तो अब कोर्ट का जो टाइम पास स्वीकार करने के मूड में अब नहीं है, यानी पूरी तरीके से आपका
मामला क्लियर करने के पक्ष में आगे क्या होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आगे अब जो है क्या होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, संभावित जो आपका परिदृश्य है वो क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना नजर है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि डीवी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है ना। जितने भी कैंडिडेट है जिनका डीवी सफल हो चुका है, उन सारे कैंडिडेट के लिए समझ लिए कि आपका जो है नियुक्ति तय मानी जा रही है। क्लियर। अब आपको घबराने की जरूरत है, जैसे कुछ रिजल्ट आता है किसी चीज को लेकर भी आता है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ध्यान देंगे, अधिक संख्या में रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अभी देखिए मामला अभी जब वहां पे है सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, तो वहां से क्लियरेंसेस जैसे धीरे धीरे आते हैं सारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैंने पहले बताया था तो रिजल्ट आपका कम आएगा, कम आए ना, इसी तरीके से रिजल्ट अब आपका धीरे धीरे जैसे केस क्लियर होता है वो पूरा धड़ाके से पूरा रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए बचे हुए पदों पर भी नियुक्ति का दबाव है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 26,001 पद पूर्ण भरने का भी निर्देश दे सकता है। ये सबसे बड़ा अच्छी बात है और खुशी वाली बात है ना। नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं रिजल्ट का पैटर्न, संकेत जो निकल करके आ रही है। ध्यान दिया आप लोग यहाँ पे कि पहले कम रिजल्ट जारी की बात की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट अब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ विषयों में अपेक्षा से अधिक चयन, और संकेत है कि प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और प्रक्रिया आपका आगे जारी रहेगी। क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पिटिशनर बनने के जो आपका सलाह क्यों दी जा रही है। लगातार कई सारे लोग पिटिशनर बन रहे हैं, आप चाहे तो बन सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बन सकते। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैंने आपको पहले बताया पिटिशनर एक जुए की तरह है। अब जुआ हम जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर वही है, सबके पक्ष फैसला आएगा। इसी तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल केस हो, सोनू कुमार का सोशल मतलब कि स्पेशल एजुकेशन का जो केस हो, तो अलग अलग तरीके से जजमेंट जो कई बार पिटिशनर के पक्ष में भी आते हैं ना, कई बार नहीं भी आते। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। मान लेते हैं आपको 500 सीट है, ठीक है, 500 सीट है, 500 नहीं, 500 सीट का, अच्छा चलिए ठीक है, हाँ 500 मान लेते हैं ना, 500 सीट है आपका। अब 1000 पिटिशनर बन चुके हैं ना। अब समझिएगा कि भाई 500 सीट है, टॉप 500 लोगों का ही ना आपको चयन किया जाएगा। अगर मान ले अभी पिटिशनर बेस भी आएगा, चाहे सबके लिए जजमेंट आएगा, सबके लिए हो जाएगा। और मान लेते पिटिशनर बेस ही आया तो टॉप, तो आपका नंबर ठीक ठाक रहेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और किसी व्यक्ति से आप जुड़ते हैं तो विश्वसनीय व्यक्ति के साथ जुड़े। पहले आपका फीस वगैरह सारी चीजें स्पष्ट कर ले, लिखित शर्तों के साथ में। जो भी आपको लगता है, आप इतने पढ़े लिखे तो आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि सारी चीजें क्लियर कर लेना, उसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा टीईटी को लेकर के जो अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिए। टीईटी को लेकर के जो अपडेट आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1 सितंबर 518 पेज का जो जजमेंट में आपका नाम शामिल है, एलपीएम डबल बेंच में जाना है। जिनका नाम जजमेंट में है, आदेश लागू होगा और जीएसएससी में आवेदन जमा करना जरूरी हो गया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई था वो कल कहीं मैं बात करूँ आज वाला, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आपको जो है आपका डेट जो मिल चुका है 17 फरवरी को, है ना। केस लिस्टिंग आपका 44 नंबर पे बताई जा रही है। खैर देखिए, ये आपका कंप्यूटर जनरेटेड है, आगे पीछे कभी कभी हो जाती है। ठीक है, पीटी को लेकर के हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जितने भी कैंडिडेट लगभग तैयार है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट जारी करने की संभावना बताई जा रही है। डीबी और ज्वाइनिंग मार्च तक भी कई सारे अनुमान के मुताबिक बताई जा रही है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 68 आपका भाषा शिक्षक को लेकर के, है ना। एसएसटी कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं, एसटी कैटेगरी वाले, अब स्पष्ट नहीं है अभी तक, है ना। एक सप्ताह में मार्क्स सार्वजनिक होने की संभावना बताई जा रही है। अंतिम कटअप वेबसाइट पर आपको आ सकती है, जैसे आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नॉर्मलाइजेशन केस को लेकर के जो आपका राहत की संभावना नजर आ रही है, ये आप जान लीजिए आप लोग यहाँ पे कि 10 नंबर का फर्क सामान्यतः माना जा सकता है, लेकिन 40 से इतने इतने नंबर जो आपका फर्क कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये। और कोर्ट में मजबूती से बात अभी चल रही है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। विशेष शिक्षक को लेकर के जो बातें, यानी कि स्पेशल एजुकेशन को एजुकेटर को लेकर के बातें निकल करके आ रही है कि आप देखिएगा आपका 3000 जो आपका वैकेंसी, यानी कि एज रिलैक्सेशन केवल और केवल पुरुषों को भी बताया जा रहा है, मिल रहा है। अब कोर्ट का आदेश सीमित दायरे में आपको लागू है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा आपको समग्र निष्कर्ष, यानी कि पूरी तरीके से डिटेल में कोर्ट कैंडिडेट के पक्ष में पूरी तरीके से फैसला देने के लिए समझिए कि उनको भी समझ में आता है छात्र किस तरीके से प्रताड़ित है, तो कम से कम छात्रों को ध्यान देना चाहिए और हमें भी
उस पर काम करना चाहिए। तो कोर्ट भी पूरी तरीके से छात्रों के पक्ष में है, यानी कि कोर्ट कैंडिडेट के पक्ष में सक्रिय दिख रहा है। जेएसएससी पर भारी दबाव है, पारदर्शिता पर मांग तेज है और अधिकतम लोगों की नियुक्ति की संभावना नजर आ रही है। डीबी सफल उम्मीदवारों को सुरक्षित है, नोटिफिकेशन पर बड़ा मुद्दा, ये सारी चीजें आपका चल रही है। अब आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।